बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तंजील से यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड की थी तकरीबन 1 माह पहले, जिसमें एक्चुअल में मैंने बनाया था एक कैलकुलेटर। तो मुझे एक दोस्त ने जो है ना मैसेज किया, उसने कहा कि मैं एक प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ, तो मुझे सैलरी स्लिप बनानी है मुलाजमीन की, अकाउंट्स की जॉब करता हूँ, तो काइंडली उसका कोई अच्छा सा फॉर्मेट बना के वो तो सेंड कर दें। तो मैंने सोचा कि चले मैं इस पर भी एक वीडियो बना देता हूँ, अगर किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो वो देख लेगा। तो ये मैंने एक सैलरी शीट बनाई है। सैलरी शीट पे मैं मुकम्मल वीडियो में बताता हूँ कि किस तरह से आपने अगर सैलरी शीट बनाना चाहते हैं तो आप किस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले आपने एक्सेल की जो है ना एक न्यू शीट ओपन कर लेनी है। जैसे आप एक्सेल की न्यू शीट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपने इसका साइज़ जो है ना वो बड़ा कर लेना है, लिखने वाला साइज़। ठीक है, ये मैंने 18 पे साइज़ कर लिया। साइज़ करने के बाद आपको जितने कॉलम चाहिए होंगे वह आप उतने की विड्थ जो है ना वो इक्वल कर लेना। ठीक है, अब मुझे 4 चाहिए थे तो मैंने चारों की जो है ना विड्थ यहाँ से मैंने बढ़ा ली। ठीक है ना, यहाँ से। ठीक है, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, सैलरी शीट बनाने के लिए या कोई भी आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं, सबसे पहले आपने कंपनी का नाम लिखना होता है। मैं यहाँ पे ABC कंपनी का नाम लिख देता हूँ, ABC कंपनी। आगे उसकी जो है ना PVT LTD। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी का नाम लिख दिया है, और नीचे आपने हमेशा उसका एड्रेस लिखना होता है। ये मैं लिख देता हूँ 236 रोड लाहौर, और उसके बाद आपने फ़ोन नंबर लिखना होता है कंपनी का। फ़ोन नंबर में मैं ऐसे लिख देता हूँ 042 और उसके बाद 12/421। ठीक है, ये मैंने फ़ोन नंबर लिख दिया, और यहाँ पे आपने लिख देना है सैलरी, मंथली सैलरी स्लिप। जो भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसका नाम आपने लिख देना। ठीक है, लिखने के बाद यहाँ पे आप लिख देंगे एम्प्लॉय ID। ठीक है, यहाँ पे ID आ जाएगी, और यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, और यहाँ पे डेजिग्नेशन आ जाएगा, और यहाँ पे सैलरी मंथ। ठीक है, अब ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेनी। नीचे भी थोड़ा सा लिख लें, उसके बाद फॉर्मेटिंग करते। ये वाले 2 कॉलम हमारे हो जाएंगे इनकम के, और ये वाले डिडक्शन के, और यहाँ पे डिटेल्स आएगी, और यहाँ पे अमाउंट आएगा, अमाउंट RS। डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी, और अमाउंट RS यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग के लिए सबसे पहले आपने करना है कि पहले जो है आप कंपनी का नेम, उसमें जितने सेल आपकी इस शीट पे आ रहे हैं, मतलब कि 4 हमारे कॉलम्स आ रहे हैं, चारों को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैंने मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद कंपनी का नाम आपने जो है ना वो बड़ा कर लेना, और उसको आपने बोल्ड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास नीचे एड्रेस है। एड्रेस को भी आपने चारों जो है कॉलम सेलेक्ट करके मर्ज सेंटर कर लेना। सेंटर करने के बाद आपने इसको जो है ना बोल्ड कर लेना है, जस्ट इसको बोल्ड ही करना है। उसके बाद आपके मंथ ऑफ सैलरी, इसको भी आप मर्ज सेंटर करके इसको बोल्ड कर लेंगे, और बोल्ड करने के बाद आप नीचे वाली लाइन को सिर्फ बॉर्डर दोगे। बॉर्डर जो है ना वो नीचे वाली लाइन को दे दो। ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपने जो है ना इन चारों को आपने बॉर्डर दे देना, नॉर्मल बॉर्डर। यहाँ पे बॉर्डर दे दिया, और जो आपका नेम ऑफ एम्प्लॉय है इसको भी आपने बोल्ड कर लेना है, और इनको भी आपने बोल्ड कर लेना है। कंट्रोल B से भी बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद आपने ये दोनों सेल जो है ना इन दोनों को मर्ज कर लेना है, और इनको एक स्टेप बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद बोल्ड कर लेना है। इसी तरह ही आपने इसको करना है। मर्ज कर लिया सबसे पहले, उसके बाद एक स्टेप बड़ा कर लिया, और उसके बाद आपने बोल्ड कर लिया। और इनको बैकग्राउंड जो है आपने यहाँ से कलर भी दे लेना है, आप ग्रे कलर दे लें। ठीक है, यहाँ से ये कलर आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने इनको जस्ट बोल्ड करना है।
इनको जस्ट बोल्ड करने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे डिटेल आ जाएगी इनकम की और यहाँ पे डिडक्शन की। इनकम क्या है, सबसे पहले बेसिक सैलरी होती है, उसके बाद हमारे पास हो जाता है फिक्स TA/DA, ठीक है। उसके बाद हाउस रेंट, ऐसे मैं लिख रहा हूँ, आप जो जो आपके अलाउंसेज है वो लिख लेना। उसके बाद आ जाता है मेडिकल, ठीक है। उसके बाद अदर कर देते हैं, अदर, ठीक है, अदर अलाउंस, ALLOWNC, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपकी ग्रॉस पे आ जाएगी और जो आपका बढ़ता हुआ होगा आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ग्रॉस पे आपने सम का फार्मूला लगा देना है। SUM सम करके आपने ऊपर वाले जितने कॉलम हैं इन सारों को सिलेक्ट कर लेना है। अगर सम का फार्मूला नहीं लगाना आता तो आप देख लें। आपने क्या करना है, सम लिखना है सबसे पहले, सम लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करनी है और पहले वाला कॉलम जो है उस पहले वाला सेल जो बेसिक सेल जो है उस पर क्लिक करना है। शिफ्ट प्रेस करके एंड वाले सेल पे क्लिक कर देना, ऑटोमेटिकली रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे डिडक्शन पे आ जाना है, GP फंड, उसके बाद है लोन इंस्टॉलमेंट, उसके बाद आ जाता है आपको इनकम टैक्स, उसके बाद अदर टैक्स, ठीक है। और यहाँ पे आपको आपका आ जाएगा टोटल डिडक्शन, ठीक है। इसको भी आप सम का लगाओगे, SUM सम, जो आपकी डिडक्शन हैं वो जमा हो जाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक आप सेलेक्ट कर लो, करने के बाद आप एंटर करोगे तो ये आपका हो जाएगा। और यहाँ पे 2 स्टेप नीचे या 3 स्टेप नीचे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जो है ना नेट पे लिख देना है और यहाँ पे जो नेट पे होगी आपकी ग्रॉस नफ़ी आपकी डिडक्शन हो जाएगी। ग्रॉस पे जितनी भी होगी उससे नफ़ी डिडक्शन हो जाएगी तो आपकी नेट पे हो जाएगी। और यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आप एक काम ये करोगे कि साइन एम्प्लॉय और यहाँ पे आप करोगे मैनेजर, मैनेजर, ठीक है। और अब आप थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग कुछ इस तरह से करेंगे कि इन तमाम को बॉर्डर्स दे देंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करोगे, ये बॉर्डर आ गए, और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करोगे, इनको बॉर्डर आ गए। बॉर्डर आने के बाद ये नीचे वाला आपका बोल्ड होना चाहिए, ये यहाँ से बोल्ड कर लें, और उसके बाद ये वाला भी आपका बोल्ड होना चाहिए, यहाँ से बोल्ड कर लें। अब ये नेट सैलरी वाला भी आपका बोल्ड होना चाहिए, यहाँ से बोल्ड कर लें, और यहाँ से ये वाले भी बोल्ड होना चाहिए, ठीक है। अब भी मज़ीद इसकी जो है फॉर्मेटिंग करने के लिए जो ये वाली अमाउंट आ रही है, इनके नीचे लाइन आनी चाहिए, वो आप यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लें, थिक बॉर्डर वाली, ठीक है। और ये नेट पे यहाँ से लेफ़्ट साइड पे आना चाहिए, ये देखें। और यहाँ से जिस मैनेजर ने जो साइन करना है उसके नीचे भी थिक बॉर्डर होना चाहिए, और ये मैनेजर जो है वो ये लेफ़्ट साइड पे होना चाहिए। और इसी तरह एम्प्लॉयर जो है वो भी लेफ़्ट साइड पे होना चाहिए, और यहाँ से जो है ना थिक बॉर्डर दे देना आपने, ठीक है। अब आप लिख के देखें कि यहाँ पे मैं देता हूँ 25,000 इसकी जो है बेसिक सैलरी है, 4,000 इसका जो है फिक्स TA है, हाउस रेंट अलाउंस इसका जो है वो 4500 है, ठीक है। मेडिकल अलाउंस इसका जो है वो 7,000 है, अदर अलाउंस जो है इसका 1500 है। इस बंदे का 42,000 जो है ना वो ग्रॉस सैलरी है। इसका GP फंड जो है ना 145 रुपये है। इंस्टॉलमेंट जो इसने लोन लिया हुआ है कंपनी से वो 4,000 हर मंथ कटौती करवाता है। इनकम टैक्स 130 रुपये है, और अदर टैक्स जो है वो 10 रुपये है। इसकी ये वाली जो है ना 4200 रुपये जो है ये इसकी कटौती हो रही। नेट पे इसकी जो है 37,700 है। अब देखिए इनमें जो ना वो लिखा हुआ नहीं है, मतलब कि अगर देखें तो पढ़ने में मुश्किल लग रहा है। तो आप इन सारों को सिलेक्ट करने के बाद अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये इसके जो है ना वो कॉमे शो में खुद ही लगा।
ये देखें, मैंने एक सैलरी शीट बना दी है। सैलरी शीट अगर आप देख सकें तो मेरे मुताबिक तो अच्छी बन गई है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से ग्रिड लाइन आपने ख़त्म कर देना है। जैसे ग्रिड लाइन आप ख़त्म करोगे तो आपकी सैलरी शीट और ज़्यादा जो है ना इफ़ेक्टिव हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब आप इसका प्रिंट लेने के लिए आप क्या करोगे, अब सबसे पहले जो है कंट्रोल पी का बटन प्रेस करोगे तो आपको के पास एक प्रिंट का लेआउट आ गया। प्रिंट का लेआउट अगर देखें यहाँ पे तो आपके पास 2 पेज नज़र आ रहे हैं। तो आपने तो एक पेज पे इसका प्रिंट करना है, ये देखें दोनों पेजों पे आ रहा है। तो आपने पेज सेटअप पे जाना है। पेज सेटअप पे जाने के बाद आपने मार्जिन पे जाना है। मार्जिन पे जाने के बाद आपने लेफ़्ट राइट का जो मार्जिन है वहाँ से कम कर देना है। कम करने के बाद आपने जो है ना यहाँ से हॉरिजेंटली कर देना है। हॉरिजेंटली करने के बाद आप क्लिक करोगे तो ये देखें आपके पास एक पेज पे आ गया, ठीक है। उसके बाद आप अगर चाहते हैं कोई ऐसा पेज अगर आपका होता है जो एक पेज पे ही आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप फिट टू वन पेज पे भी क्लिक करेंगे तो आपका हो जाएगा। और यहाँ से देखें अब आप इसका प्रिंट कर सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव सैलरी शीट आपकी बन गई है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करके देखें तो देखें कितनी इफ़ेक्टिव सैलरी शीट बन गई है। तो अगर आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी तो तंजील स्वेट यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा।